Hello students, today we are going to do the second part of Aesop's Fables. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि कैसा मेल डियर था, उसकी जो सींग थी, पैर था, उसके बारे में सब बताया था। उसके सींग कितने अच्छे थे, खूबसूरत थे, जिसमें वो प्राउड फील करता था। ये सब स्टोरी उसमें थी। तो अब हम जो करने वाले हैं वो सेकेंड पार्ट है। तो आप सब ध्यान से सुनिए। The dog in the manger. Dog means kutta, and manger, a long trough from which horses or cattle feed. Okay, आपको दिया गया है यहाँ मीनिंग, मैं आपको बता देती हूँ. Manger means long open box in a cattle shed. Cattle eat hay kept for them in the manger. जो काउज़ इनको रखा जाता है, काउज़ या बफेलो, उसको मेंजर बोला जाता है. ये पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज़ अ मेंजर. और डॉग भी देख रहे हैं आप. सो दिस इज़ स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश बाल भारती. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. एक बार की बात है, डॉग यानी कुत्ता was looking, वो देख रहा था, looking means देख रहा था, for a nice यानी nice means अच्छा, and comfortable place. Comfortable means आराम वाली जगह. ओके, आरामदायक जगह वो देख रहा था. क्यों देख रहा था? टू लाई डाउन, यानी लाई डाउन मीन्स उसे आराम करना था, लेटना था. सो डॉग जो है वो देख रहा था एक अच्छा और आरामदायक जगह जहाँ पर वो लाई डाउन कर सके, लेट सके, आराम कर सके. ही केम टू द मेंजर ऑफ एन ऑक्स एंड जम्प्ड ऑन टू द हे टू रेस्ट. अब क्या हुआ, वो जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो कहाँ आया? टू द मेंजर. मेंजर मैंने अभी आपको बताया, वो जगह जहाँ पे काउज़ या हॉर्सेस रखे जाते हैं. तो वो जो मेंजर था वो किसका था? ऑफ एन ऑक्स. ऑक्स जो बैल बोला जाता है हिंदी में से. एंड जम्प्ड, और उसने क्या किया? जंप किया, कूदा वो. ऑन टू द हे. हे मीन्स सूखी घास. ओके, ग्रास that has been mown or dried for यूज़ किया जाता है एज अ फॉडर. ओके, सूखी घास आप समझ लो. टू रेस्ट, आराम करने के लिए. इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून. और उस समय जब वो वहाँ गया मेंजर में, तो वो क्या था उस समय? वेरी हॉट आफ्टरनून, यानी बहुत ही कड़ी धूप थी, है ना. वेरी हॉट आफ्टरनून, बहुत धूप हो रहा था और वो दोपहर का टाइम था, गर्म हो रहा था. आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड. जो आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, द ऑक्स जो बैल था वो क्या हुआ? रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड. फील्ड मीन्स खेत से वो वापस आ रहा था. रिटर्न मीन्स वापस, और कहाँ से वो वापस आ रहा था? खेत से. फील्ड मीन्स खेत. ही हैड वर्कड हार्ड इन द hot sun and was now quite hungry. Worked hard means कड़ी मेहनत की थी, है ना. किसने? ऑक्स ने, जो बैल था उसने कड़ी मेहनत की थी. worked hard in the hot sun, बहुत तपती धूप जो थी, बहुत गर्मी वाली धूप. and was now quite hungry, और वो से quite hungry means काफ़ी भूख लगी थी. इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जो फील्ड में, खेत में काम कर रहा था, तो उसे क्या लगा? उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मेंजर फॉर हिम. और क्या हुआ था? ही स्टूड, और वो कहाँ खड़ा था? स्टूड मीन्स खड़ा था. इन हिज स्टॉल, स्टॉल मीन्स जो गौशाला, जो काउ शेड है, वहाँ पे वो खड़ा था. एंड वॉज प्लानिंग, और वो क्या प्लान कर रहा था? प्लानिंग टू ईट, यानी खाने की वो सोच रहा था. ओके, योजना बना रहा था कि चलो मैं खाने अभी जाऊँगा. द हे, जो सूखी घास है, दैट वॉज पुट इन द मेंजर,
काऊ रहते वहाँ पे, तो जहाँ वहाँ पे उसका क्या रखा था, सूखी घास रखी थी खाने के लिए. However, when he reached for the hay, the dog saw him. और जब भी वो वहाँ उसने क्या हुआ, जब भी वो वहाँ पहुँचा, रीच मीन्स वहाँ पहुँचा क्या लेने के लिए, फॉर द हे, सूखी घास लेने के लिए. जब वो वहाँ पहुँचा, द डॉग सॉ हिम, जो कुत्ता था उसने उसे देख लिया. सॉ हिम मीन्स देख लिया. स्टैंडिंग इन द मेंजर he began to bark loudly at the ox. Standing in the manger, जब उसने देखा वो मेंजर के वहाँ पे खड़ा है, तो डॉग क्या करने लगा, कौन खड़ा है, ऑक्स वहाँ खड़ा है मेंजर के वहाँ पे. तो डॉग क्या करने लगा, he began to bark loudly, ज़ोर से क्या, भौंकने लगा. bark loudly means ज़ोर से भौंकने लगा. किसके ऊपर, ऑक्स के ऊपर. ओके, बैल के ऊपर है ना. एट द ऑक्स मीन्स बैल, उसको भौंकने लगा. ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द हे, द डॉग स्नार्ल्ड, बार्क्ड एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स. और ईच टाइम, और जब भी वो जो बैल ऑक्स ना आता था, कहाँ, केम नियर द हे, पास में आता था वो सूखी घास के, तो क्या होता था, द डॉग कुत्ता क्या करता था, स्नार्ल मीन्स गरजता था. ओके, ऐसे स्नार्ल गरजता था. बार्क्ड करता था, भौंकता था. एंड स्नैप मतलब काटने के लिए उसके दौड़ता था. किसके ऊपर, किसके पास जाता था काटने के लिए, ऑक्स के पास. ओके, बैल के पास. ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे. और जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो अलाउ नहीं करता था. अलाउ मीन्स उसको खाने नहीं देता था. उसी की जो उसकी सूखी घास है जो उसके लिए रखी है, वो खाने नहीं देता था डॉग. ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल्स. ओके, ऑक्सन जो हैं, जो बैल जो होते हैं, क्या होते हैं, जनरली मतलब आमतौर पे पीस लविंग होते हैं, यानी शांति प्रिय होते हैं. एंड पेशेंट एनिमल्स मतलब पेशेंस रहते, धैर्य रहता है उनमें. ओके, वो उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, आराम से धैर्य रहता है. बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली. पर क्या हुआ, फाइनली आखिर में, अभी इतना जब बार बार वो जा रहा है खाने के लिए और डॉग उसे खाने नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ, ऑक्स जो है, जो बैल है, गॉट अपसेट मीन्स परेशान हो गया. वो परेशान हो गया. एंड स्पोक फर्मली मीन्स वो ज़ोर से बोला, दृढ़ता से बोला. अब गुस्सा आ गया उसको, अब क्या करे, बोलना तो पड़ेगा ही ना. स्पोक फर्मली. डॉग, इफ़ यू वांटेड टू शेयर माई डिनर विद मी, आई वुड नॉट माइंड इट. उसने बोला, डॉग, कुत्ता, जो कुत्ते को बोला, डॉग, इफ़ यू वांटेड, अगर आपको, शेयर मीन्स आपको बांटना है, क्या, डिनर मीन्स जो खाना है, सूखी घास, मेरे साथ, विद मी, मेरे साथ, आई वुड नॉट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगेगा. अगर आपको मेरे साथ खाना बांटना है तो आप मेरे साथ बांट सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा. वो ऐसा बोल रहा है. बट यू नीदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू इन्जॉय इट. और ऑक्स ने उसे क्या बोला, बट यू नीदर मतलब ना तो आप खा रहे हो हे को, सूखी घास को, नॉर अलाउ मीन्स ना मुझे खाने दे रहे हो, है ना. अलाउ मी, ना मुझे खाने दे रहे हो, टू इन्जॉय इट, और मुझे भी खाने नहीं दे रहे हो और इन्जॉय भी करने नहीं दे रहे हो, मज़ा करने भी नहीं दे रहे हो. खा के मुझे मेरी भूख मिटेगी ना, और ना मुझे वो करने दे रहे हो. इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू. और जो आप कर रहे हो ये, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये जो कर रहे हो आप, ये कोई काम का नहीं है. देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड. तो वो बोलता है, ये तो तुम्हें कोई काम का है नहीं, तो इसीलिए वाई डोंट यू, क्यों नहीं, यू लेट मी, तुम मुझे, आप बोलते हैं, आप मुझे मेरा जो फेवरेट फूड है, मेरा जो पसंदीदा, फेवरेट मीन्स मेरा पसंद का जो खाना है, फेवरेट फूड, खाने क्यों नहीं दे रहे हो, है ना. पसंदीदा खाना, उसका पसंदीदा खाना क्या है, सूखी घास, तो वो क्यों नहीं खाने दे रहे हो. डोंट बेग्रुज
others what you don't enjoy yourself. Okay, don't begrudge. begrudge का मतलब होता है to feel angry or upset because क्या होता है, somebody has something that you think that he should not have, है ना. ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना मतलब खुद भी नहीं लो और दूसरों को भी नहीं दो, ये होता है बेग्रुज. तो वो यही बोल रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ईर्ष्या क्यों कर रहे हो दूसरों से, जो तुम खुद इंजॉय नहीं कर सकते, खुद मज़े नहीं ले रहे हो और मुझे भी मज़े नहीं लेने दे रहे हो, उसका ये मतलब है. सो ये देखिए आप कैसे वो बाग कर रहा है बैल को, है ना, डॉग. दिस इज़ काउ शेड, है ना, इसे मेंजर बोला जाता है. ओके, और देखो सूखी घास वगैरह रखी है यहाँ पे. सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अगर आपको मेरा समझाया अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और अगर कुछ पूछना है या आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट मी ऑल्सो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.